Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों में बट गई है। पशुपति पारस और सांसदों की बगावत के बाद चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए हैं और वर्चस्व की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। सियासी संकट में घिरे चिराग ने कहा कि परिवार ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है तो बीजेपी ने मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में चिराग ने बीजेपी से इस नेतृत्व को याद दिलाया कि बिहार में जब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया था तब उनकी पार्टी एलजेपी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी थी। लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी ने लगता है कि मेरा साथ छोड़ दिया है क्योंकि बीजेपी के किसी भी नेता ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। यह हमारे लिए मंदिर, सीए से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने और 3 तलाक के मुद्दे पर हम सरकार के साथ थे, जबकि जेडीयू इन सब मुद्दों पर उनके साथ नहीं थी। चिराग ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जब मुझे उनकी यानी कि बीजेपी की जरूरत थी और मुझे उम्मीद थी कि वे कम से कम मेरा साथ देंगे, लेकिन किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। चिराग पासवान ने बीजेपी को याद दिलाया कि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम घोषित किए जाने के बाद भी उनसे हाथ मिलाया था, जबकि उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने उन्हें साथ छोड़ दिया था। ऐसे में हमारे पिता और हमारे पासवान वोटर्स ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया। इसके बाद भी बीजेपी नेताओं ने हमें इस संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दिया है। पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरह तुरंत सहमति दी, उसे लेकर चिराग पासवान ने शनिवार को स्पीकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि स्पीकर से मैंने कहा था कि यह निर्णय लेने से पहले उन्हें कम से कम मुझसे बात करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि सांसद की नियम पुस्तिका भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि संसदीय दल के नेता को पार्टी द्वारा तय किया जाना है, सदस्यों द्वारा नहीं। साथ ही चिराग ने कहा कि इस बात पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है कि एलजेपी में हुई इस बगावत का बीजेपी के बड़े नेताओं का पता नहीं रहा होगा। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद एलजेपी में अकेले पड़े चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे ही परिवार के सदस्यों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं किसी को कैसे दोष दूं। उन्होंने मेरे पीठ में मेरे चाचा यानी कि पशुपति पारस ने और मेरा भाई प्रिंस राज छुरा घोंपा है। साथ ही चिराग ने एलजेपी की टूट के पीछे जेडीयू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से ही दलित नेतृत्वों को बांटने का काम किया है। वो अभी तक मेरे पिता के पीछे थे और अब मेरे विरुद्ध हैं। दलितों और महादलितों को विभाजित किया जिससे अनुसूचित जातियों में एक उप विभाजन हुआ। नीतीश कुमार दलित समाज को मजबूत होते नहीं देखना चाहते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग ने कहा कि राज्य में जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने से हमें समर्थन मिला उससे हम खुश हैं। बिहार में हर कोई नीतीश कुमार का विकल्प चाहता था और चुनाव में हमें 6% वोट मिले। एलजेपी को गठबंधन में केवल 15 सीटों की पेशकश की गई थी। अगर मैं इसके लिए राजी हो जाता तो अगले चुनाव के समय तक एलजेपी के पास एक ही रास्ता बचता कि वह किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी में विलय हो जाती। इसके अलावा आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जो आपकी विचारधारा का सम्मान नहीं करता। नीतीश कुमार किसी अन्य सहयोगी को जगह दिए बिना अपना एजेंडा तय करना चाहते हैं, जबकि गठबंधन सरकारें न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलती हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.